हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। सर, प्यार होने से सिर्फ दो दिल ही जुड़ पाते हैं, लेकिन शादी ऐसी चीज़ है जिससे दो परिवार एक हो जाते हैं। सर, बचपन से एक सपना देखा था कि मेरी भी मोना जैसी एक छोटी सी बहन हो, बिल्कुल इसकी तरह फूलों जैसी। सर, बचपन से सही गलत समझाने वाले पापा मेरे साथ कभी नहीं रहे, आप समझ सकते हैं। पर अब ऐसा लगता है कि शादी के बाद मेरे पापा की भी कमी आप पूरी कर देंगे। रिटायर होकर आप हमारे साथ ही रहना, बड़ा सा घर है मेरा, मिलकर खुशी खुशी रहेंगे, साथ में वॉक पर जाएंगे, साथ बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, कभी कभार रात को टेरेस पे जाके छोटा छोटा पैग मारेंगे। सर, मैं रिश्वतखोर पुलिस ऑफिसर नहीं हूँ, मेरा मैथ्स थोड़ा सा वीक है, फिर भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके मेरी अच्छी खासी साइड इनकम तो हो ही जाती है सर। सुबह पल्लवी को कॉलेज में ही ड्रॉप कर दूंगा, बुआ को टिफिन भी दे दूंगा मैं। मेरी माँ मास्टर शेफ की गुरु है, बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो चलेगा बुआ जी? मेहता आपको बुआ बुलाती है तो मैंने सोचा मैं भी बुआ ही बुला लूँ। आप भी जब स्पेशल खीर बनाएंगी तो हमें ज़रूर भेज दीजिए। आप और मम्मी साथ बैठ के सास बहू वाला सीरियल देख सकती हैं। पर एक बात बता दूँ, आराम जल्दी खत्म हो जाएगा, क्योंकि जल्दी नातियों को संभालने की जिम्मेदारी भी आप पे आ जाएगी। सर, फैमिली से ज़्यादा और कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता। अगर आप राज़ी नहीं हैं तो हम ये शादी बिल्कुल नहीं करेंगे सर। आपके आशीर्वाद के बिना मुझे स्मिता चाहिए ही नहीं। सर देखिए, मैं आपको मक्खन नहीं लगा रहा हूँ, अपने दिल का हाल बता रहा हूँ। देखिए ना, हमारी जनरेशन के लिए प्रपोज मानना बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मुझे आप सबकी रजामंदी से ही शादी करनी है। इतना सब कहने के बाद भी शक की नज़र से देख रहे हैं। समझ सकता, मेरा पेशे में बहुत खतरा है ना, इसे सिर्फ ट्रेनिंग में चलाया था, इससे ज़्यादा तो मैं दिवाली में पटाखे की बंदूक चलाया हूँ। मैंने तो बंदूक कहेंगे। सर, अगर आप ये कॉफ़ी पी लेंगे तो मैं समझ जाऊँगा कि आप राज़ी हैं। प्लीज नहीं मानेगा। मानेगा क्यों? लो ये लो। खतरा नहीं है, गोली कभी चलाई नहीं, अभी चलाई। बन गई थी, सारे काम संभाले। इसके कानों का पर्दा फाट गया। क्या रे? सॉरी सर, सारे गलती से लग गया। पुलिस वाला दामाद नहीं चाहिए। बेटा रुको। आओ। चलो। ब्लैक टी लेके जिनेगम, लेमन टी हो तो और भी अच्छा है। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। लगता है तुम मेरा घर बसने नहीं दोगे। एक तो लड़की ऐसे ही भाग जाती है पुलिस की वर्दी देख के। कितनी मुश्किल से एक लड़की को पटाया, फिर उसके खड़ूस बाप को शादी के लिए कन्विंस किया। जैसे ही बाप हाँ करने वाला था, तुम्हारे आदमी ने गोली चला दी। मूड की माँ बहन कर दी। मुश्किल से फैमिली सीन बनाया था, पर तेरे चमचों ने आकर बेकार में उसे फाइट सीन बना के रख दिया। अच्छा मेरी बात सुन,
तुझे बदला लेने के लिए ये पाले हुए कुत्ते और भाड़े के टैटुओं की जरूरत पड़ती होगी, लेकिन मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। मैं अकेला ही तेरी ऐसी हालत करूंगा कि जिंदगी भर होता रहेगा। इतने मजे से गोली मारूंगा जैसे मेले में गुब्बारे पर गोलियां चलाते हैं। मर्डर भी मैं ही करूंगा और इन्वेस्टिगेशन के लिए भी मैं ही आऊंगा, समझा? ऑफिस में बहुत काम पड़ा है। कहने कि तुझ जैसे कमीनों की कमी नहीं है दुनिया में। अब दोबारा उंगली मत करना वरना हाथ ही तोड़ दूंगा। बाय। इसे पीकर मत मार, मैं हूं ना मारने के लिए। दुआ करो फिर यहाँ पर आना ना पड़े। चाय भी नहीं पिलाई। चीफ मिनिस्टर की तो उसने वाट लगा दी। भैया शायद आपको वो याद नहीं आता, पर हमको अश्विन का याद आ रहा है। सपने में दिखता है वो। हमारा पिटवा मर गया है, पत्नी रो रो के पगला गई है, 40 साल का पॉलिटिकल करियर डूब रहा है। ससुराल इतनी आसान मौत नहीं मरेगा, ऐसी मौत देंगे कि यमराज भी दह जाए। मौत का भीख मांगेगा, मांगेगा तुम हमारा साथ दोगे। देगा, वो साथ देगा। कल मेरी नाइट शिफ्ट है, थोड़ा लेट हो जाएगा। ओके, कल मैं। स्मिता। ओके, मैं चलती हूँ स्मिता, बाय। बच्चों की तरह रूठ कर मुझसे 2 दिन से तुम बात क्यों नहीं कर रही हो, बताओ? नहीं विजय, हमें नहीं मिलना चाहिए। वो क्यों? ये रिश्ता नहीं हो सकता। वो ये तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं? क्योंकि तुम एक पुलिस वाले हो। तो चाहती क्या हो? एक सुपर हीरो बनके तुम पूरे शहर में अमन और शांति तो ला सकते हो, लेकिन ये तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे बीवी बच्चों के लिए सही नहीं है। मतलब तुम डर रही हो? मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती विजय। कल उस गुंडे ने सिर्फ तुम्हें घायल नहीं किया, बल्कि मुझे, पल्लवी, बुआ, पापा, सब लोग, पता है हम कितना डर गए थे। बता सकते हैं? स्मिता रुको रुको, काम तुम ही बताओ कि इसका सोल्यूशन क्या है। क्या करूं मैं? तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। पुलिस की जॉब छोड़ दो, तो हम फिर क्या? फौरन शादी कर लेंगे। पुलिस जॉब नहीं की छोड़ जॉब सकते। छोड़ देगा तो क्या? तो ऑटो रुकवा वो दो, इसे छोड़ मैं देंगे। भी घर चली जाऊंगी। चले जाओ। जाने से पहले कम से कम हाथ ही मिला लो। नहीं? ओके ओके। कितने बेदर्द हो तुम, मुझे रोका भी नहीं। छुटकारा पाना चाहते हो मुझसे? ये तो जानता था कि तुम कहीं नहीं जाओगी, पर ये नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी आ जाओगी। अच्छा सुनो, जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उतना ही प्यार मैं अपने पुलिस की नौकरी से भी करता हूँ, ये बात समझ लो। इसलिए जॉब के लिए तुमको या तुम्हारे लिए जॉब को कभी नहीं छोड़ूंगा, फाइनल। मुझे कभी छोड़कर मत जा। फिक्र मत कर डार्लिंग, मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो चलो अभी शादी कर लेते हैं। ओह, इतनी रात गए, चलेगा क्या? दौड़ेगा। मेरा राजा बेटा, क्या चाहिए तुझे? क्या बात है? आज कुछ ज्यादा ही खुश लग रही हो तुम। I feel complete. मतलब मैं समझा नहीं। प्यार करने वाला हस्बैंड, माँ से ज्यादा केयरिंग सास और एक परी जैसी नन्ही बेटी। और क्या मांग सकती हूँ? So I feel complete. और इडियट, बोलती हो क्या मांग सकती हो? अरे मैं तो नीली को गिफ्ट में छोटा सा भावे देना चाहता हूँ। थोड़ी सी मेहनत होगी पर तब जाके सब बेटा स्मिता, इसकी ड्रेस पूरी खराब हो गई है। दूध खुद को कम और कपड़ों को ज्यादा पिलाया है। मैं इसे ऊपर ले जाकर नहला देती हूँ। तुम तब तक रसोई साफ कर लो, उसके बाद ऊपर आकर आराम कर लेना। मेरी लाडली को भाई चाहिए।
लो अब तो माँ भी समझ गई, तुम कब समझोगी? सॉरी बट नॉट इंटरेस्टेड। मैं निधि के साथ खुश हूँ। ओके, नहीं नोट तो तुम। बिल्कुल यार, एक उसने तो मिनिस्टर साहब ने एक बहुत गलत टाइम पे आके एक गोली चलाई है, लेकिन फिर भी ये कि अब उनकी बात बन चुकी है। नहीं ऐसे ही है, लेकिन मिनिस्टर भी भाई किसी मौके की तलाश में है कि मैं कहीं ना हमला ज़रूर बड़ा करूं विजय पर, क्योंकि उसको अब पता चल गया है, अब वो कहीं और मुंह मार ही नहीं रहा। भाई उसने उसी वक्त बोला, उसने उसको पेट में, मुझे लगता है वो हमला मिनिस्टर ने नहीं, वो दूसरा जो खड़ा था ना पीछे उसने करवाया था। बाकी भाई अब वो ना कुछ ऐसा हमला करेंगे जिससे भाई उन्होंने कहा भी था कि ये तड़पेगा, भीख मांगेगा जिंदगी के लिए। सही, विजय ने तो कमाल कर दिया, रात को शादी की है, सुबह बेटा भी पैदा कर दिया है। पुलिस वाले बहुत तेज होते हैं यार, रातों रात ही बेटा बना देते हैं। इस तरह ही भाई, ये तो मौलवी को भी काट गए हैं भाई मौलवी भी इतनी जल्दी नहीं करते। मौलवी भी छुरे होते हैं। इन्होंने तो भाई टाइम ही चुक लिया ऊपर, चुक लिया है। मौलवियों को भाई पीछे छोड़ दिया है। नहीं ऐसे क्या, लेकिन भाई जो पीछे सीन हुआ है ना, जो शादी एक टूटी थी, वो मतलब उसके पीछे रीज़न वही थी जो उसके बाद को डर था कि वो भाई पुलिस वाला, कि ज़ाहिर बात है आगे वायलेंस वगैरह तो साथ चलते ही रहता है, लेकिन भाई मिनिस्टर नहीं जान छोड़ने वाला। अब ये है कि शादी के बाद हंसी खुशी को रह रहे हैं। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।